हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, जो लोग भी पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मैसेज करते थे या फिर बुकिंग्स हो गई है, मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जो दोनों ही आंखें हैं वो बहुत बुरी तरीके से इन्फेक्टेड हो गई थी। मुझे लिटरली कुछ भी नहीं दिख रहा था। आज थोड़ी सी मेरी आँख अच्छी है, तो आज से मैं रिप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगी सबको। डोंट वरी। और रीडिंग्स जो है कल तक आपको मिल जाएगी, जितनी भी पेड है, जितनी भी पेंडिंग बुकिंग्स है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की इस वक्त क्या फीलिंग्स है। आप थोड़ा प्रे कीजिए भगवान को। अम, जो भी इष्ट देव या फिर जिनके सामने आप माथा टेकते हो इस इंसान को पाने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं तो मेरे भोलेनाथ जी को मानती हूँ, तो मैं उन्हीं का नाम लेके रीडिंग हमेशा स्टार्ट करती हूँ। तो लेट्स सी कि आपके पर्सन जो है वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके दिल में क्या चल रहा है इस वक्त आपको लेके। देखो, यहाँ पे मुझे लगता है कि सबसे पहले ये कनेक्शन रियल है, ये अनरियल कनेक्शन नहीं है। ये ऐसा एक कोई कनेक्शन नहीं है जो यूजुअल है। ठीक है, मतलब आपके पर्सन की तरफ से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉयल्टी दिख रही है। हाँ, हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में कुछ-कुछ चीज़ें आपको झूठ बोली हो, लॉयल नहीं रहे हो, लेकिन इस वक़्त मुझे काफ़ी सारे वो चीज़ आपको सच बोलते हुए, काफ़ी सारी चीज़ों में लॉयल रहते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस इंसान को जो है अपने किए पर बहुत ज़्यादा ही पछतावा है। जो भी इन्होंने आज तक आपके साथ किया उस चीज़ को लेके ये आपको माफ़ी माँगना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं। और उनको लगता है कि शायद आप जैसा जो है कोई उनको नहीं मिलेगा, या फिर आप जितना माफ़ इनको करते हो शायद ही आप जैसा कोई और पर्सन इनके लाइफ में अगर आएगा तो माफ़ करेगा। इनको बिल्कुल भी ये चीज़ ऐसी नहीं लग रही है। देखो, यहाँ पे मुझे लगता है कि ये पर्सन जितना ओपन आपके साथ फ़ील करते हैं, उतना शायद किसी और के साथ फ़ील नहीं करते हैं। ओपन मतलब ये कि चाहे अपनी बात शेयर करना हो या फिर कुछ चीज़ें बोलना हो, लाइफ़ में जो भी प्रॉब्लम्स हो, वो सारी चीज़ जो वो आपको बोलते हैं, वो शायद किसी और को बोल नहीं पाते हैं, या फिर शायद किसी और के साथ वो उस तरीके से चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप हमेशा ही इनके लाइफ़ में आप एक हमेशा ही ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो एक्चुअली, ठीक है? हुँ, 1 सेकंड। ओके। मुझे लगता है यहाँ पे कि आपके पर्सन आपके साथ एक सेफ रिलेशनशिप फ़ील करते हैं। सेफ रिलेशनशिप उसको बोला जाता है, जहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं कुछ बोलूँ तो सामने वाला कैसा रिएक्ट करेगा, या फिर सामने वाला मुझे क्या बोलेगा या फिर क्या बोलेगी, ठीक है? मतलब आपके साथ वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, आपके साथ वो ऐसा फ़ील करते हैं जैसे लाइक उनको एम्बैरेस नहीं होना पड़ता है, ठीक है? वो सोचते हैं आप दुनिया से बहुत अलग हो। अब वो चाहे कैसे भी रिएक्ट करे आपकी बातों को लेके, लेकिन वो कभी सोच समझ के आपसे बात नहीं करते हैं। वो जो मुँह में आता है बोल देते हैं, क्योंकि वो आपके साथ उतना कंफर्टेबल फ़ील करते हैं और उनको आप एक पेरेंट्स जैसा, घर जैसा वाइब देते हो, ठीक है? और मैं बोल दूँ ये ऑल साइन वालों के लिए है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज़, सजिटेरियस, लियो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है? देखो, मुझे लगता है कि कुछ बातें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ वो इस वक़्त आपके साथ करना चाहते हैं, जैसे कि वो आपको अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। ठीक है? वो आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं अपनी हर एक गलती के लिए, ज जो उन्होंने बुरा सलूक आपके साथ किया, उस चीज़ के लिए। चाहे वो आपकी लाइफ़ में रहें, ना रहें, कहीं न कहीं उनको लगता है कि मैं रहूँ या फिर ना रहूँ, नो मैटर। लेकिन एक चीज़ होती है ना कि अपनी जो है वो गलतियों को मान लेना, माफ़ी माँग लेना, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है? सो ये पर्सन अपनी गलती को मानना, माफ़ी माँगना, चाहे आप फिर माफ़ करो, ना करो, आपकी मर्ज़ी। आप इनके साथ अ, प कदम में कदम मिला के चलो, ना चलो, आपकी मर्ज़ी। लेकिन वो अपना काम करना चाहते हैं, वो अपना जो माफ़ी है, वो उस चीज़ को माँगना चाहते हैं। वो आपसे बिना माफ़ी माँगे आपकी ज़िंदगी से या तो जाना नहीं चाहते या फिर से आना नहीं चाहते। अपोलोजाइज़ बहुत इम्पोर्टेंट उनके लिए मुझे इस वक़्त दिख रहा है। कुछ चीज़ों में इस पर्सन ने सैक्रिफ़ाइस किया है, बहुत तो नहीं किया है, मैं बहुत नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे बहुत सैक्रिफ़ाइसेज़ आपकी तरफ से दिख रही है कि आपने बहुत
ज़्यादा ही छोटी-छोटी बातों को लेके, इनसे बात करने से लेके टाइम निकालने तक और फिर इनके लिए कुछ गिफ्ट लेने तक फाइनेंशियली बहुत सैक्रिफाइसेस आपने किया है। तो इन्होंने आप जैसा तो नहीं किया है, लेकिन अभी उनको आपकी सैक्रिफाइसेस बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट लगने लगी हैं। मतलब हो सकता है कि उन्होंने दुनिया देख लिया, उन्होंने समझ लिया कि कोई इंसान जो है इतना किसी के लिए सैक्रिफाइस नहीं करेगा, या फिर इतना झूठ बोलना, आपने उनके लिए बहुत सारे झूठ बोला है घरवालों के सामने या फिर यू नो दोस्त लोगों के सामने, आपने बहुत इम्पोर्टेंस उनको दिया है। सो कहीं न कहीं उनको वही चीज़ लग रहा है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं करेगा अनलेस उसको इतना या तो प्यार ना हो, या फिर वो इमोशनली इतना अगर अटैच्ड ना हो। दुनिया देखने के बाद एक पॉइंट पे हर एक इंसान को समझ आ ही जाती है कि कोई उसके लिए क्या कर रहा है या फिर कोई उसके लिए क्या नहीं कर रहा है। ठीक है? मुझे लगता है इस वक़्त कि वो आपका साथ देना चाहते हैं, आपके साथ वो कंसिस्टेंट होना चाहते हैं। ठीक है? अगर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन था, इस वक़्त उनको ऐसा लग रहा है कि कंसिस्टेंट रहूँ, बात करूँ, आपकी लाइफ़ में क्या चल प्रॉब्लम चल रहा है, उस चीज़ के ऊपर जो है मैं जाके डिस्कशन करूँ कि क्या तुम सही हो या फिर ना हो, क्या तुम्हारा सिचुएशन चल रहा है, ठीक है? मतलब हो सकता है आप अपने लाइफ़ में बहुत सारी प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हो और उनको पता है, और उन्होंने आज तक उस प्रॉब्लम्स को लेके कुछ किया नहीं है, कुछ सॉल्यूशन दिया नहीं है या फिर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बोला नहीं है। लेकिन वो सब ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, वो सब देखते रहते हैं, ठीक है? क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो आई थिंक उनको ऐसा लग रहा है कि वो आके आपकी कुछ इश्यूज़ अगर सॉल्व कर सके तो अच्छा है। लॉयल आप इनको लॉयल नहीं मानते हो। मुझे लगता है कि आप सोचते हो कि या तो इन्होंने आपको धोखा दिया है या फिर झूठ बोला है, और इन्होंने काम भी ऐसा किया होगा कि लाइक जिस पे आपकी लॉयल्टी इनके ऊपर से उठ जाए। आपको ऐसा लगता होगा कि काहे का लॉयल, तुमने तो ये मेरे साथ किया, वो मेरे साथ किया, तुम तो कभी मेरे लिए लॉयल थे ही नहीं। तो लॉयल्टी उनको तो भी ये चीज़ पता है कि आप उनके ऊपर बिलीव नहीं करते हो। आप उनकी बातों को लेके अभी भरोसा नहीं करते हो, ठीक है? मुझे लगता है हाल ही में, ठीक है, 2 टू 3 डेज़ हो गया, कहीं पे इन्होंने आपको बहुत अच्छे से डिफेंड किया है, ठीक है? डिफेंड किया है मतलब ये कि डिफेंड किया है मतलब ये कि अम किसी ने शायद कुछ बोला है और इन्होंने ऐसा बोला है कि तुम्हें अगर इस इंसान के बारे में नहीं पता तो तुम इतना ना बोलो, इतना मत बोलो, ठीक है? तो देखो, आपके पीछे अगर कोई इंसान आपको सपोर्ट करता है, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है वो मैटर तो ठीक है। लेकिन अगर आपके पीछे कोई पर्सन, कोई बंदा या फिर कोई बंदी आपको सपोर्ट करता है, तो दिस पर्सन रियली लव्स यू, वो इंसान सच में आपको बहुत प्यार करता है, या फिर उसके दिल में रिस्पेक्ट है। हमेशा याद रखो, कोई इंसान आपको कितना भी प्यार करे, अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है तो आप उस इंसान के साथ लाइफ नहीं गुजार सकते हो। यहाँ पे बोलता होगा मैं प्यार करता हूँ या फिर करती हूँ, और वहाँ पे लोगों के सामने 2 थप्पड़ मारता होगा। तो ऐसे इंसान के साथ आप लाइफ नहीं काट सकते हो। बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो आपके पीठ के पीछे भी आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? और आपके पर्सन ने कई कई बार आपको इंटेंशनली हर्ट किया है, यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है, और उनको भी पता है, उन्होंने मतलब उनको पता है कि आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम है, आपको ये चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, बट स्टिल उन्होंने किया है। और उनको ऐसा नहीं कि वो करेंगे ताकि आप हर्ट हो जाओ, उनको अच्छा लगता था इसीलिए बहुत किसी से चाहे बात करना हो या फिर आपकी बातें ना सुनना हो, ऐसी-ऐसी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी कर रखी है, जिस चीज़ की वज़ह से आप वैसे ही बहुत खपा थे उनसे। और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है वो आपको अ, जिसके सामने भी उन्होंने इंसल्ट किया है वो उसी के सामने ही माफ़ी माँगना चाहते हैं, ठीक है? देखो, यहाँ पे मुझे लगता है कि छोटी-छोटी बातों पे आप बहुत एडजस्ट करते होंगे, और बड़ी-बड़ी बातों पे ये बिल्कुल एडजस्ट नहीं करते होंगे, ठीक है? ऐसा मुझे दिख रहा है। मुझे लगता है कि आपको बहुत समय ये फ़ील होता है कि ये इंसान मेरे बिना दिन काट देता है, हफ़्ता काट देता है, महीना काट देता है, बट स्टिल मैं इस इंसान का वेट कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। पता नहीं उसके उनके दिमाग में क्या है, वो क्या चाहते हैं? लेकिन आप जो दिन हफ़्ता काटते हो ना, आप इस तड़प में काट देते हो कि मुझे इस इंसान से बात करनी है।
तब वो इंसान क्या कर रहा होता है, वो बात चाहे करे ना करे, क्योंकि सिचुएशन उनका भी डिफ़िकल्ट है, तो वो बात चाहे करे ना करे, वो उस सिचुएशन में आपको स्टॉक करना ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको चुप-चुप के देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। चाहे वो आपको आके बोले ना बोले, लेकिन उनको स्टॉक करना ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपकी वर्ड समझ नहीं पाए, ठीक है? एक होता है ना कि मूल्य, जो आप मूल्य बोलते हो, वैल्यू जो बोलते हो, मुझे वो लगता है कि ये इंसान आपकी मूल्य, आपकी वैल्यू समझ नहीं पाए। लेकिन जब किस्मत उनको वैल्यू समझाएगी ना, एक चीज़ मेरी जान याद रखना, ये रोते हुए आपके पास आएँगे, और वही चीज़ मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। किस्मत उनको आपकी वैल्यू समझा रही है। जब वो दूसरे इंसानों को देखेंगे, आपसे कहीं गए गुज़रे, आपसे बेहतर नहीं मिलेगा, तब जाके आपको वर्ड समझ आएगा। ठीक है? और एक चीज़ मैं बोलूँगी, जिन लोगों के पार्टनर बिल्कुल चले गए हैं लाइफ़ से, उस पेनफुल मेमोरी को आप कहीं न कहीं लेट गो करना सीखो, क्योंकि जो इंसान आपके लिए सही नहीं है, भगवान उसको ले लेंगे। लेकिन जो इंसान आपके लिए सही है, भगवान उसको 5 साल के बाद भी आके लौटा देंगे। ठीक है? देखो, मुझे लगता है कि आपके पर्सन भी कोई शांति में नहीं है, उनके अंदर भी मुझे वो इनर पीस नहीं दिख रहा है, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि वो अंदर से ना खुश नहीं है, या फिर अंदर से उनकी लाइफ में पीस नहीं है। वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा तड़पते हैं आपसे बात करने के लिए, बहुत ज़्यादा मुझे उनके अंदर वो तड़पना या फिर छटपटाना, वो चीज़ मुझे दिख रही है। क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ आपके दिल-दिमाग में चल रही है, वो चीज़ उनके दिमाग में भी चल रही है। वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो बेबस हैं, वो सिर्फ़ छटपटा रहे हैं, और आप इधर उनको बुरा सोच के बैठे हो, ठीक है? और वो ना ही आपकी नज़र में उठ पा रहे हैं, ना ही वो आपके आके आपको क्लैरिफ़ाई कर पा रहे हैं कि मेरे लाइफ़ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो उनको और भी ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं ना अपना रियल सेल्फ़, ना ट्रू सेल्फ़ बता पा रहा हूँ, ना ही मैं अपना जो प्रॉब्लम है बता पा रहा हूँ, ऊपर से आप जैसे इंसान को वो खो भी रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनको हर तरफ से बहुत प्रेशर फ़ील हो रहा है। चलो, मैं थोड़ी कार्ड रीडिंग करती हूँ। ओके, लेट्स सी। और ये पर्सन जो है, इनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेके? क्या सोच रहे हैं वो? जस्ट प्लीज़ गाइड अस। ओके, ओवरऑल जो है वो मैजिशियन की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग खुद ही हो सकते हो हीलर्स, जो खुद हीलिंग करते हो, या फिर खुद टैरो रीडर्स हो सकते हो, या फिर अभी-अभी सीख रहे हो। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, ठीक है? और या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनके पास बहुत हिडन नॉलेज है, साइकिक पावर है, ये चीज़ आपके पर्सन को पता है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन फ़ील कर रहे हैं कि आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, या तो आप उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप थोड़े मिस्टीरियस उनको लगते हो। उनको ऐसा फ़ील होता है कि आपको समझ पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। वो आपको कितना समझे ना समझे, लेकिन उनको लगता है कि आप एक डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी हो, आपको समझना बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है? ओके। नेक्स्ट हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप चुपचाप बैठ के कुछ कर रहे हो लाइफ में, ठीक है? वो आपको लेके नेगेटिव नहीं है, बहुत पॉजिटिव मुझे दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके नज़र में जो आपके प्रति आपका एक ओहदा है ना, वो बहुत ऊपर है। उनको ऐसा फ़ील होता है कि आप तो लिटरली बहुत ऊपर ओहदे में बैठे हुए हो, आप वो आपके लायक नहीं है। आप सुपर रिस्पॉन्सिबल, आप सुपर फाइन पर्सनालिटी हो, जिसके पीछे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, जिनको ऑलरेडी बहुत सारे लोग या तो शादी करना चाहते हैं, या तो पसंद करते हैं, वो आपको बहुत लाइक ऊपर मानते हैं। अ, आप उनकी नज़र में ट्रूली ट्रूली एक डिवा हो, मैं बोल सकती हूँ, ठीक है? और ऐसा लग रहा है जैसे यू नो आप बहुत सारी चीज़ें सँभाल रहे हो। उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप बहुत सारी ही चीज़ें सँभाल रहे हो। आप इनका स्ट्रेस सँभाल रहे हो, अपना लाइफ़ सँभाल रहे हो, मैनी थिंग, ठीक है?
और यहाँ पे मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिख रहा है। उनको फ़ील हो रहा है कि आप बिना कोई स्वार्थ के उनको प्यार दे रहे हो, दे रहे हो, दे रहे हो, दे रहे हो, ठीक है? आपने कोई स्वार्थ नहीं रखा है कि मुझे प्यार मिलेगा तब जाके मैं तुम्हें प्यार दूँगा या फिर प्यार दूँगी। इस बात के लिए वो आपको बहुत एप्रिशिएट करते हैं कि लाइक अ पर्सन लाइक यू आई विल नेवर फाइंड अगेन इन माय लाइफ। तुम्हारे जैसा इंसान शायद ही मैं अपनी ज़िंदगी में फिर से पाऊँ या फिर तुम्हारे जैसे इंसान शायद ही मुझे ज़िंदगी में दोबारा मिले, ठीक है? तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन और आपके बीच में फाइनेंशियल को लेके कुछ बात हुई होगी, कुछ चीज़ों को लेके बात हुई होगी और यहाँ पे ऐसा लग रहा है विथिन 6 डेज़ कोई इक्वल गिव एंड टेक चीज़ हो सकती है, 6 दिन के अंदर इक्वल गिव एंड टेक हो सकती है। जितना आपने दिया है शायद उनकी साइड से आपको कुछ मिलेगा। वो चाहे पैसा बोलो, वो चाहे विद द 6 ऑफ कप्स प्यार बोलो, रिस्पेक्ट बोलो, कुछ भी बोलो, मुझे ऐसा लगता है कुछ मिलने वाला है और आपको वेट करना चाहिए। कम से कम 6 डेज़ या फिर कम से कम अगस्त तक, ठीक है? एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स 6 ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों पास्ट लाइफ के सोलमेट हो। जितना भी दूर रहोगे नो मैटर एक दूसरे के साथ उतना ही आपको वो फ़ील होगा, एक खींचातानी फ़ील होगी आप दोनों को, ठीक है? एंड विद द 6 ऑफ कप्स ये पर्सन मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा गुड इमोशंस मुझे उनका दिख रहा है। अच्छा इमोशंस जो अच्छी तरीके से कुछ लोग इमोशनल फ़ील करवाते हैं ना, मुझे उस तरीके से दिख रहा है। आपके बारे में जब-जब ये याद करते हैं वो खुश होते हैं, आपने कितना कुछ उनके लिए किया है, ठीक है? यहाँ पे ब्राह्मण कोई हो सकता है, पूजा पाठ करते हैं, या तो वो या तो आपकी फैमिली में या तो आप खुद, ठीक है? टीचर भी मुझे दिख रहे हैं, आर्ट के टीचर, साइंस के टीचर इस तरीके से मुझे दिख रहे हैं। विद दिस 3 ऑफ वांड्स ऐसा लग रहा है कि बात करने के लिए वेट कर रहे हैं। कब टाइम सही निकले, कब आप बात करना चाहो, कब आप चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहो, कब सही हो सकता है तब वो आपसे बात करेंगे। और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मुझे थोड़ी कंज़र्वेटिव माइंड के ऑर्थोडॉक्स टाइप के दिख रहे हैं। पुराने ख़यालात, पुराने सोच के दिख रहे हैं। मतलब आप इनको जो बात ये समझते हैं, समझते हैं। आप इनको कितना भी समझाने की कोशिश कर लो, ना ये कुछ बात को समझेंगे, ना ही कुछ बात को सुनेंगे। बस जो समझ रखा है, वो समझ रखा है। इस तरीके से मुझे दिख रहा है और आप भी उस चीज़ में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते होंगे कि कितना तुम्हें एक बात को लेके समझाऊँ कि भाई ये कर लो, लेकिन नहीं कर रहे हो। अ आप दोनों ही मुझे काफ़ी मिस्टीरियस दिख रहे हो। कुछ चीज़ें आप छुपा रहे हो, कुछ चीज़ें वो छुपा रहे हैं, एक-दूसरे से, ठीक है? नो मैटर यहाँ पे मैं बोलूँगी जेन्युइनली प्यार है, दोनों को प्यार है, जेन्युइनली फीलिंग्स है दोनों को। बट कुछ सेफ साइड आप अपनी तरफ रख रहे हो, कुछ सेफ वो हो रहे हैं। जैसा लग रहा है कि दोनों ही एक-दूसरे को ओपन कर दोगे ना तो कुछ प्रलय आ जाएगा, कुछ इश्यूज़ बन जाएँगे। तो आप अपने रिश्ते के लिए चुप हो, वो भी इस रिश्ते के लिए चुप ही हैं। सब कुछ मुँहफट की तरह बोल के चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहते हो आप दोनों, ठीक है? चलो, लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? 2 ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है या फिर मनी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सॉर्ट आउट करने की, सॉल्व करने की चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ही कर रहे हैं और आने वाले वक़्त में भी करेंगे, ठीक है? या तो फैमिली और आप मतलब 2-3 चीज़ें वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सही नहीं हो पा रहा है। यस, देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड आने वाले वक़्त में मुझे नहीं लगता कि उनको वो सही रास्ता दिखेगा या फिर वो सही चीज़ दिखेगी। जिससे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, ठीक है? कुछ चीज़ों में वो अननेसेसरी उनका माइंड जो है वो ही फँस के रह जाएगा। 7 ऑफ वांड इस रिश्ते के लिए मुझे थोड़ा स्ट्रगल दिख रहा है। चाहे उनकी फीलिंग्स कुछ भी हो लेकिन रिश्ते के लिए मुझे स्ट्रगल दिख रहा है यहाँ पे।
लेट्स सी कि अगर कुछ लोग शादी करना चाहते हो या फिर रीयूनियन चाहते हो तो क्या हो सकता है यहाँ पे। वाओ! रीयूनियन हो या फिर शादी हो, जिस भी चीज़ के लिए जो है वो प्रे कर रहे हो वो मिल जाएगा आपको, ठीक है? थोड़ा-सा जो है दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा और थोड़ा टाइम लगेगा। चाहे वो आपका रीयूनियन हो, शादी हो, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा-सा वेट या फिर थोड़ा-सा पेशेंस की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उसके बाद अपने आप जो है 2-3 महीने के बाद रास्ते खुल जाएँगे। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रीडिंग पे। बाय गाइस।